तो एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है और हम सब पढ़ना चाहते हैं। एसएसपी सर, आपने इतना सारा टाइम टेबल बताया, बहुत सारी जगह से भी बहुत सारा टाइम टेबल पता चल जाता है, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। समझ में नहीं आता कि हम मैक्सिमम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये जो सेशन है डेडिकेटेड टू ऑल माय स्टूडेंट्स जिनको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है और कहीं ना कहीं आप टाइम का जो है सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। दिस वीडियो इज़ फॉर यू और बहुत ध्यान से सुनना। एंड मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिल से इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ जिससे आप इस वीडियो के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए और आप वो जो जोन आउट हुए हैं उस जोन आउट से बाहर निकल जाएं एंड वापस ट्रैक पर आ जाएं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें और कैसे पढ़ें। देखिए, ये बड़ा ही साधारण सा एक विषय है, बहुत ही कॉमन सा एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ आपको परेशान नहीं कर रहा है, आप ही के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है। आप ही की जगह पर अगर मैं होता तो मुझे भी ऐसी परेशानी तो थी कि कई बार होता है ना कि हमें पता होता है कि यार टाइम वेस्ट कर रहे हैं एंड हमें पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ गई, लेकिन फिर भी वो होता है। समझाने वाले लोग होते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो चलिए, आज आपका ये बड़ा भाई आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो मैं कुछ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगा बच्चों, उसको बहुत ध्यान से सुनना। और अगर आज आपने मेरे इन शब्दों को, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसे अच्छे से अपने मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लिया है, ये मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लिया है, तो शायद इसके बाद कभी भी आप टाइम मैनेजमेंट करने में गलती नहीं करेंगे और जब भी आपकी एग्ज़ाम आएगी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम निकालेंगे। तो यार देखो, पता है अपने को कि आज के टाइम में हम मैक्सिमम अपना टाइम कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। एंड आपका आंसर बहुत ही सिंपल सा होगा, कमेंट करके ही बताना। दैट इज़ ऑल अबाउट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम का रील्स हो गया, फेसबुक पर भी वही अटैच्ड है। हमारे जो फेसबुक के क्रिएटर हैं, क्या नाम है उनका, आप सब जानते ही हो, तो मेटा बिजनेस है ना, वो अटैच्ड हो गया है। तो जो आप रील्स पर स्टोरी डालते हो वही वहाँ अपलोड हो जाता है। आजकल यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ चुका है। इन्होंने क्या बोला बिहाइंड द सीन, इन्होंने क्या बोला, अबे यार बहुत मज़ा आ रहा है, चलो इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। आप ऐसा समझिए कि ये चीज़ें बनाई ही इसलिए गई हैं कि आपका एंटरटेनमेंट होता रहे और आप बोर ना हो। आप एक चीज़ को देखेंगे, आपको लगेगा ओ वाह 30 सेकेंड, और ये तो और ज़्यादा एडिक्टिव है। ये तो एकदम बिल्कुल एडिक्शन, कुछ अल्कोहल के जैसा है सोशल मीडिया पर टाइम इन्वेस्ट करना। कि आपने एक वीडियो देखा, हमारी कैपेसिटी भी कम होते जा रही है। पता है, अच्छे वीडियोस पर हम ऑन एन एवरेज, हम लोग भी अपने चैनल पर डेटा जो है रीड करते हैं और देखते हैं तो बड़ा शॉकिंग होता है कि जहाँ 3-3, 4-4 घंटे की पढ़ाई वाली वीडियोस होती है, उसका एवरेज वॉच जो ड्यूरेशन होता है, यू कैन नॉट बिलीव, 6 से 7 मिनट होता है 3 घंटे पर। और उसके कंपैरिजन में जो शॉर्ट वीडियोस होती है उस पर बहुत सारा चलता रहता है। अब इन्फॉर्मेटिव हो तो बात अलग हो, लेकिन कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, मतलब कुछ भी दिखाया जाता है और उसमें हम ट्रैप होते जाते हैं, हम फंसते चले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि ये हमारा टाइम पास हो रहा है। वो एक तरीके का एडिक्शन है। आपने एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, ट्रैप हो गए। तो इससे बचा कैसे जाए सर? क्या सोल्यूशन हो सकता है कि हम इस ये जो टाइम जोन हो जाता है, हम आउट हो जाते हैं। हमें पता है 10 से 12 घंटे में पढ़ना चाहिए, हमें पता है बोर्ड एग्ज़ाम सामने ही है, बट स्टिल हम वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होते, हमें पता होता है, बट फिर भी हमें ये प्रॉब्लम होती है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चा, बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। जब भी आप सोशल मीडिया पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, अपने आप से एक सवाल पूछो। क्वेश्चन करना इज़ ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, हमेशा से एक महत्वपूर्ण सोल्यूशन है। मैं आ जाऊँ, कोई भी आ जाए, कोई भी आपको एक्सप्लेन करे, मैं पहली बात अपने आप को माफ़ करना, आई डोंट थिंक सो दैट आई एम अ काइंड ऑफ मोटिवेशन स्पीकर, ना मैं बनना चाहता हूँ। बस मैं दिल से जो आता है मैं तभी ऐसी वीडियो बनाता हूँ। मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी ऐसी चीज़ें आए ना कि मतलब आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप से सवाल पूछो कि यार मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरे दिन में हम कितना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, रील्स पे। जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटे एज ए स्टूडेंट लाइफ में आप इतना करते हो। आप पढ़ने वाली वीडियो से ज़्यादा आप देखते हो बिहाइंड द सीन। ये मैम ने क्या किया है, इस मैम ने डांस किया है, इस सर ने इनको क्या बोला है,
और कहाँ पर क्या चल रहा है ना। वो जो चाचियाँ होती थी, चिकनी चुकड़ी चाचियाँ, जो आजकल गाँव के अंदर भी ऐसा होता है माहौल जहाँ पर अरे भैया उनके घर में क्या भैली, उनके घर में क्या हुआ, द काइंड ऑफ दैट, उसमें लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। बट आप ये सोचो कि अगर आप रोज़ का 1.5 से 2 घंटा निकाल करके आप इंस्टाग्राम के रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस शॉर्ट्स पर दे रहे हो, उसका रिटर्न क्या है? ऐसा सवाल आप अपने आप से करो, उसका रिटर्न क्या है? कुछ है? नहीं, माइनस में जा रहा है। आपका टाइम भी जा रहा है, रिटर्न भी कुछ नहीं है, एंड एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी भी जा रही है। ऐसा तो है नहीं ना बच्चा लोग कि जब आप वो वीडियोस देख लेते हो आधे 1 घंटे तक, जो तड़प रहे हो अंदर से कि मुझे वो देखना है, तो उसको देखने के बाद आप एनर्जेटिक हो जाते हो? नहीं ना, आपका गर्दन भी वैसा हो जाता है, बे यार एक ही चीज़ हम देख रहे हैं। साथ ही साथ आपका माइंड भी ना ज़ॉम्बी हो जाता है। तो ये चीज़ आप अपने आप से सवाल करो कि अगर मैं 1.5 से 2 घंटा इस चीज़ में दे रहा हूँ या इस चीज़ में मैं दे रही हूँ, तो इसका रिटर्न क्या है? कुछ है? नहीं, रिटर्न 0 सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। तो जब आप इन चीज़ों में जा रहे हो, लाइक आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और सब रील्स में जा रहा है, आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अपने आप से ही सवाल पूछो, इमीडिएटली आस्क द क्वेश्चन कि यार मैं ये करने जा रहा हूँ, मतलब ये मैं देख रहा, ये मैं देखा। अपने आप को रोको, ऑन द स्पॉट रोक दो, तो आप इन चीज़ों से बच पाओगे। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक दूसरा चीज़ ये होता है कि आप बच्चा ये चीज़ रियलाइज़ भी करो ना कि क्या आप ही ऐसे हो कि जिसको 12 घंटे पढ़ना है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबको पढ़ना है ना यार, जो भी करना चाहता है लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट। अब देखो यार, ये सब ना कहने की बातें होती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं 3-4 घंटे में ही मैक्सिमम 10 घंटे का पढ़ लेता हूँ, या मैं 4-5 घंटे में। ऐसे हज़ारों वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। दोज वीडियोज़ आर ओनली फॉर द व्यूज़। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रियलिटी कुछ और होती है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, अब ज़रा सोचिए, नीट में 720 में से 720 मार्क्स लोगों के आ रहे हैं। तो अगर 720 में से 720 मार्क्स आ रहे हैं, तो ज़रा सोचिए कि क्या वो बच्चा या वो बच्ची आप ही की तरह इंस्टाग्राम पर या रील्स पर या फेसबुक पर टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है या यूटिलाइज़ कर रहा है? आस्क द क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर। ना मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। ये दिल से मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ज़रा सोचिए कि वो जो डॉक्टर बनता है, क्या उसने उस टाइम को इन्वेस्ट किया है, टाइम को ख़राब किया है, तब जाकर के वो डॉक्टर बना है? वो भीड़ में से सबसे अलग सोचते हैं, तब जाकर के वो बन पाते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर साहब ने वो एक स्टंप पे रख करके, उस पर सिक्का रख करके, ऐसे कपिल देव साहब बॉलिंग किया करते थे और सचिन सुबह जल्दी उठ करके रमाकांत आचरेकर सर के साथ में प्रैक्टिस करने जाते थे। अगर वो इतने सारे क्रिकेटर्स में से सुबह उठ करके जल्दी प्रैक्टिस करने नहीं जाते, तो क्या वो बन पाते? नहीं बन पाते ना। विराट कोहली इतना डेडिकेशन दिखाते हैं, तो आपको क्या लगता है बच्चा कि मतलब ये एग्जाम्पल्स में मैं क्यों दे रहा हूँ? डिसिप्लिन। इनको पता है कि यार मुझे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरा ये टाइम है खाने का, मेरा ये टाइम है सोने का, मेरा ये टाइम है जहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करना है। सो दे आर गोइंग टू डू दैट, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पीछे एक और कारण है, क्योंकि इनके गोल बहुत बड़े हैं, मैक्सिमम अचीव करना है लाइफ में। आप हमेशा 2 चीज़ मैंने आपको अभी तक बता दिया। पहला कि जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो अपने आप से सवाल पूछो कि यार इसका रिटर्न क्या है? कुछ है रिटर्न? नहीं। और इमीडिएटली आपको समझ में आएगा और धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। 3 से 4 दिन में हैबिट बनेगी। और दूसरा, अपने गोल को इतना बड़ा कर दो कि वो आपको टाइम इन्वेस्ट करने में जाए ही नहीं, लेकर के ही ना जाए माइंड। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा गोल क्या है? क्या मैं सेट हो चुका हूं? अब ऐसे देखा जाए तो ऑनलाइन में इतने सारे स्टूडेंट जानते हैं, एसोसिएट हो जाता हूँ, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप अपना प्लेटफॉर्म क्यों नहीं रन करते? बिकॉज मुझे अपना प्लेटफॉर्म एसएसपी को इसी तरीके से ग्रो करना है, मुझे उसमें खुशी मिलती है, मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। तो क्या मैंने मैक्सिमम अचीव कर लिया? नहीं, वो मेरे माइंड में आता ही नहीं है। मैंने पिछले 10 साल से टीचिंग कराई, स्कूल का टीचर था, स्कूल के टीचर के बाद ऑफलाइन पढ़ाया, ऑफलाइन में इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, अब ऑनलाइन में इतने सारे स्टूडेंट जानते हैं। तो क्या दिस इज़ द एंड? नहीं, मेरा कुछ अलग ही गोल है कि अगले 10 साल में कहाँ पहुँचना है। वो जो गोल है, वो बाकी के बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं या मैं जिन्हें जानता हूँ, उनके गोल से बहुत बड़ा गोल है, जो मुझे टाइम वेस्ट करने से रोक देता है।
बस यही चीज़ आपको करनी है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि यार बस ये मेरा एग्ज़ाम निकल गया बस ख़त्म। नहीं, अपने आप को देखो कि अगले 10 साल में बच्चों कि आप कहाँ पर हो। आप जहाँ पर हो वहाँ दूसरे लोग नहीं हैं। ऐसा कुछ गोल होना चाहिए जो आपको परेशान कर दे। नहीं यार सोना नहीं है, नहीं यार टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो डॉक्टर बना होगा उसने बहुत मेहनत करी होगी, जो क्रिकेटर बना होगा अच्छा उसने बहुत मेहनत किया होगा। देखो क्रिकेटर बहुत बनेंगे, एक ऋषभ साहब हैं बेचारे, उनका हो गया ये, अच्छे क्रिकेटर हैं वो भी, चलिए उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन जो बहुत बेहतर क्रिकेटर है वो लोगों से अलग क्यों है? क्योंकि उसके लाइफ में डिसिप्लिन है, उसके लाइफ में टाइम मैनेजमेंट है। वो अपने आप से क्वेश्चन करा होगा कि यार मैं ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या मुझे करना चाहिए? उसको इमीडिएटली आंसर मिल गया होगा। उसका गोल बड़ा है, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनना है, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। एक अच्छा डॉक्टर बनना और झोला छाप डॉक्टर बनने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आप 720 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं नीट में, तब आपको जिस कॉलेज में मिल रहा है एडमिशन और जो 400 लेकर के आ रहा है या 500 लेकर के आ रहा है उसे जिस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है ना डिफरेंस उसमें। तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मतलब बस एग्ज़ाम के लिए मुझे ऐसा करना है। नहीं, हम ऐसा सोचते हैं कि ये एज आ जाए सर अभी तुम्हारा हंसने खेलने का है ना बच्चा। बिल्कुल है, बिल्कुल है, खुश रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ डिसिप्लिन लाना भी तो बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ करके योगा करना, एक्सरसाइज करना। तो जो बच्चे ये कहते हैं ना कि एसएसपी भैया हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, स्कूल का काम, ये काम, वो काम, मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, होता है। लेकिन आप अपने आप से जब सवाल पूछने लगोगे ना कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ वेस्ट हो रहा है, तो आप जो है उसको बचा लोगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने अपनी लाइफ में टाइम को बहुत सही तरीके से यूटिलाइज़ किया वो कर जाएगा। तो अपने आप से सवाल पूछिए और उसके साथ साथ एक अपना गोल रखो, बड़ा गोल होना चाहिए। ऐसा छोटा मोटा गोल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एग्ज़ाम नहीं। अपने आप को देखो कि आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कहाँ पर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एग्जाम्पल्स याद करिए। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? जो अच्छा क्रिकेटर है और एक नॉर्मल क्रिकेटर है, एक अच्छा डॉक्टर है, एक झोला छाप डॉक्टर है। ज़रा सोचिए जो देश में हमारे जवान होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनका सपना ऐसा नहीं होता बहुत सारा पैसा कमाना। देखिए सक्सेस होना का मतलब ये नहीं होता बस चलो कि बहुत सारा पैसा आ जाना, ऐसा नहीं है। पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट आई अंडरस्टैंड, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो कर रहे हो क्या वो चीज़ आपको खुश करता है, वो बहुत मैटर करता है। अब जो देश का जवान है, कई बार आपने देखा होगा, आप पता नहीं देखते हो कि नहीं देखते हो, कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे घासों के अंदर वो बेचारे पूरा घास वाला पहन करके बैठ के छिपे रहते हैं, मच्छर काटते हैं, कीड़े काटते हैं, पूरे शरीर में चले जाते होंगे, लेकिन वो कीचड़ में अपने देश की रक्षा कर रहे होते हैं। क्या वो सक्सेस नहीं है? वो हैं सक्सेसफुल, क्योंकि उन्हें जो करना था वो वही कर रहे हैं। बट ज़रा सोचिए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या उन्होंने आप जैसा ही टाइम वेस्ट करा होगा? नहीं, वो सुबह 5 बजे उठते होंगे, दौड़ते होंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी होती है ना। एक पूरा बॉडी का चेकअप वाला कुछ एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करना होता है। रनिंग करते हैं, पूरा बॉडी को मेंटेन करते हैं, तब जा कर के वो बीएसएफ, बॉर्डर का सिक्योरिटी बीएसएफ जवान बन पाते हैं। क्या आसान है आसानी से पायलट बन जाना? नहीं। क्या आसान है आसानी से डॉक्टर बन जाना? नहीं। अगर ऐसा होता तो हर कोई बना होता, ऐसा होता तो हर कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता। सो मेरे इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है बच्चा लोग कि नज़दीक आ गई है आपकी एग्ज़ाम, बोर्ड एग्जामिनेशन। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, जब भी आपको लगे ना कि आप आपका गलत डायरेक्शन में जा रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहा है या कहीं और किसी एक्टिविटी पे जा रहा है, आपके पास ऐसे दोस्त है जो बोलता है चल यार बाहर थोड़ा सा घूम के आता है, अपने आप से सवाल पूछो कि ये मैं करूँगा तो क्या मुझे रिटर्न में कुछ मिलेगा? अच्छा खुशी मिल रही है कोई चीज़ करके तो आप करो। अब बोलोगे सर हमको तो बहुत सारी चीज़ों पे खुशी मिलती है। मैं उस खुशी की बात नहीं कर रहा जो आपके माइंड में आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कभी मम्मी के साथ बैठ के कहीं घूमने चले गए, पिताजी के साथ बातें कर रहे हो, भाई बहन के साथ बैठ करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, इसे टाइम वेस्ट करना नहीं कहते, इसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन होना। और ऐसे लोग चाहिए। लेकिन दोस्तों के साथ निकले, टपरी पे चले गए, चाय और जो चल रहा है आजकल, बोलने की आवश्यकता नहीं है। आजकल की युवा पीढ़ी में अलग ही एडिक्शन चल रहा है। वो क्या आपको रिटर्न देगा? कुछ नहीं, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा, जब भी ऐसा लगे ना अपने आप से सवाल कर लो, ठीक है। और एग्जाम्पल हमेशा याद रखो कि जो बना है क्या उन्होंने टाइम को इसी तरीके से यूज़ करा होगा? नहीं। इसके साथ अपना पर्पस, अपना गोल लाइफ का बड़ा रखो। 5 साल 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो वो बड़ा कर दो, छोटा मत रखो। वो बड़ा कर दोगे तो वो चीज़ कभी भी आपको पुश करेगी हमेशा, वो कभी भी आपको कंट्रोल नहीं करेगी, रोकेगी नहीं कि नहीं यार थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं।
समझ गए? इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आज पूरे दिन में क्या करके मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। अब जनरली हमारी वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, बाकी के लोग भी देख सकते होंगे। पढ़ाई वाले बच्चों को लगता होगा यार पढ़ के मैंने आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, वो मुझे समझ में बड़ा मजा आया। और क्या करके आपको दुख हुआ? टाइम पास करके या मोबाइल चला करके या कुछ और चीज़ों में, निब्बा निब्बी, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, इन सब में आपका टाइम ख़राब हुआ है। तो अपने आप को कोस लेना एक बार, रोज़ रात को 3 से 4 दिन तक करिए कि आज पूरे दिन के अंदर मैंने क्या किया जिससे मुझे बहुत खुशी मिली, और मैंने क्या ऐसा किया जिससे मैं अपने आप को कोसना चाहता हूँ कि मैंने टाइम को ख़राब किया। और रोज़ सुबह उठ करके शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं कि आज मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, या आज मुझे केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है, या आज मुझे सचिन सर के वीडियोस देखने हैं, आज मुझे लेक्चर वाले वीडियोस को इसको ख़त्म करना है। ये छोटे छोटे गोल जिस दिन आप डेली बनाने लग गए और रोज़ रात को सोने से पहले रियलाइज़ करने लग गए कि यार मैं आज पूरे दिन में कहाँ मेरा टाइम बहुत सही गया है और कहाँ मेरा टाइम ख़राब गया है, मैं सच बता रहा हूँ विदिन 3 to 4 डेज़ ये जो आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो रहा है ना बच्चा लोग, ट्रैक पर आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई होप मेरी बातें जो हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं बच्चा लोग। तो पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत जल्द मैं लाइव सेशन के साथ आपको सैम्पल पेपर का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का। तो आपसे मुलाकात होगी लाइव सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।